4 बजे की आराधना इन्होंने की, जो लेट गए हम भी लेटे, तो हमें इमराज जी आए भैंसे पे बैठे। अच्छा, बहुत भारी गदा उन्हें लपलपाई, हमारा पैर पकड़ के खींचा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सुमरन के पंखों से मैं उड़ा फूलों की घाटी में, उठती रही खुशबू मेरे जिस्म की माटी में, उठती रही खुशबू मेरे जिस्म की माटी में। परमात्मा परम ब्रह्म का नाम ऐसा है, वो हमारी मट्टी में भी सुगंध को पैदा कर देता है, कीचड़ से भी उसकी खुशबू आने लगती है। जब तक हम इस शरीर में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, हमें पुण्य कर्म करने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनको यमराज जी के दर्शन हुए। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं, बरेली जिला में है गांव मौजमपुर। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुखदा देवी। सुविधा देवी? हाँ, सुखदा देवी। सुखदा देवी। तो आप कितने समय बीमार हो गई थी, आपने बताया था? हम 2021 में। कितने समय तक बीमार हाँ, रहे? 7 मई हम रहे 1 महीना बीमार। 1 महीने बीमार रहे। फिर उस बीमारी में आपको जो यमराज जी के दर्शन हुए, उसके बारे में बताइए। 7 मई का दिन था तारीख, और हम 4 बजे की आराधना इन्होंने की, जो लेट गए हम भी लेटे, तो हमें इमराज जी आए भैंसे पे बैठे। अच्छा। बहुत भारी गदा उन्हें लपलपाई, हमारा पैर पकड़ के खींचा। मैं घबरा गई, मैं चीखी कि अरे ये कौन है? ये इमराज जी हैं। तो आप हमारे पास खड़े थे। बोले नहीं, ये मेरी बेटी है, इसको भी नहीं ले जा सकते। तो फिर वो आपको वहीं पे छोड़ गए? हाँ, हमें छोड़ गए। तो फिर किसकी मृत्यु हुई? हमारी बुआ जी की। बुआ जी, उनका क्या नाम था? उनका सुविधा देवी। सुविधा। 3 घंटे आपका नाम सुखदा था, उनका नाम सुविधा था? हाँ, उनका सुविधा था। तो वो कौन से गांव में रहती थी? वो जिला पीलीभीत में। पीलीभीत में? पीलीभीत में रहती थी। 3 घंटे बाद फोन आ गया उनका। अच्छा, 3 घंटे बाद में फोन आ गया कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनकी मृत्यु। और यमराज जी आपको छोड़ गए? हमको छोड़ गए। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया था अपने पिछले जन्म के बारे में भी कुछ था ना, आपको याद था? हाँ। वो उस बारे में आप बताइए। बहुत पहले की बात सब हो गई है। हाँ। तो हमारे जो पति है वो किसान थे, और हमारी शादी उन्हीं से हो गई। अच्छा। हाँ, तो मैं के बारे बोले नहीं, इनको छोड़ दो, कैसे जीवन काटोगी? तो अच्छा, पति को छोड़ दो? हाँ। किस वजह से? कि ये पागल हैं। अच्छा, उनका दिमाग ठीक नहीं था? है ठीक था। तो हमने कही नहीं, हमारी किस्मत की बात है। हाँ। हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमें मिल गए, हम उन्हीं की सेवा करेंगे। हैं? तो फिर ससुराल में आए, तो ससुराल वाले थोड़े जलील करते कि इनको छोड़ दो। अच्छा। भाग जाते, तो हम पीछे पीछे भाग के जाते। अच्छा। कहीं खेतों पे, कहीं बाहर, यानी साथ नहीं छोड़ा हमने। अच्छा, साथ रहे उनके? हाँ, साथ बराबर रहे। तो एक संत मिले हमें कि बेटी, हमने पैर पकड़े, तो हमने कि हम कैसा जीवन काटे हमारे जीवन से। बोले बेटी शांत रहो, कि अगले जन्म में साथ फिर तुम्हारा इन्हीं से रहेगा। इन्हीं से रहेगा। तो अब इस जन्म में साधु सिंह इतने अच्छे देवता आपको मिले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप पहले तो माइक से आराधना करते थे? अभी होती है? हाँ, अभी कर रहे हैं। अभी माइक से आराधना होती है ना? हाँ। कौन कौन सी आराधना करते हो आप? हम 4 वाली, शाम वाली। अच्छा। सुबह के 4 बजे? हाँ। और शाम को सूर्यास्त वाली? हाँ, वो कर रहे हैं। ये आप करते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, आपका पिछले जन्म का जो पतिव्रत धर्म था, है वो इस समय में आगे चल के काम आया है। आपके पति भी धर्मात्मा आपको मिले हैं, और आप शुरू से धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से हम देखते हैं पिछले जन्मों के संस्कार, विचार
और हमारे सत्कर्म अगले जन्मों तक चलते हैं, और यदि हम पुण्य कर्मों में हैं तो वे पुण्य कर्म और बढ़ जाते हैं और हमारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्म प्रबल होते हैं। सत्य है, और वास्तव में प्रारब्ध प्रबल होता है, लेकिन शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, पूजा पाठ, दान और ईश्वर का नाम जपने से, आराधना करने से वे कर्म हल्के पड़ जाते हैं, कट भी जाते हैं, और अगले भविष्य में परमात्मा हमें बहुत कुछ अपनी दिव्य संपदाएं प्रदान कर देता है। सुमरन के पंखों से मैं उड़ा फूलों की घाटी में, उठती रही खुशबू मेरे जिस्म की माटी में, उठती रही खुशबू मेरे जिस्म की माटी में। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,